नमस्कार दोस्तों। गर्दन दर्द का एक सबसे कॉमन रीजन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है। मैं आज जो एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने अपने पेशेंट के ऊपर भी ट्राई किया है, बहुत इफ़ेक्टिव है और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक्सरसाइजेस को मैंने 3 हिस्से में बांटा है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, दूसरा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में क्या है कि हमारे गर्दन के आसपास में जो स्टिफनेस आ गया है मसल्स में, उसको वो फ्लेक्सिबल करता है, उसको वो सॉफ्ट करता है। ठीक है, जो भी टाइटनेस है उसको सॉफ्ट करता है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है नेक साइड बेंडिंग। ठीक है, आप ये एक्सरसाइजेस आप खड़े होकर के कर सकते हैं या फिर आप बैठ के भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको खड़े होकर के डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आप इस तरह से सीधा खड़े हो जाएंगे एंड देन नेक को इस तरह से राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड इस तरह से बेंड करना है। इससे आपके जॉइंट में जो स्टिफनेस आया हुआ है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको उस पॉइंट तक बेंड करना है जब यहाँ पर आपको हल्का सा एक खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, इससे 15 से 20 बार एक सेशन में करें। वैसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशन। नेक को आपको रोटेट करना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। देखिए सिंपल एक्सरसाइज है। इस तरह से मैंने राइट साइड रोटेट किया एंड देन स्लोली नॉर्मल पोजीशन में आके फिर लेफ्ट साइड रोटेट किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 से 20 बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज है नेक बैकवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो आपको आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाना है, आपको पीछे की तरफ केवल झुकाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही नॉर्मली आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे रिलैक्स होके एंड देन पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से आपको 15 से 20 बार इसको रिपीट करना है। ठीक है, ये था फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए हमारे गर्दन के आसपास जब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाए तो हमें मसल को स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि मसल में रिलैक्सेशन आए। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। तो हमें नेक के दोनों तरफ के मसल्स को स्ट्रेच करना है, राइट साइड के मसल्स को भी और लेफ्ट साइड के मसल्स को भी। आसान है। लेफ्ट साइड के मसल्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना राइट हैंड लेंगे और लेफ्ट कान के ऊपर में इस तरफ रखेंगे और फिर आप इसे खींचेंगे इस तरह से। आप इसे उस पॉइंट तक खींचेंगे जब आपको यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपको राइट साइड मसल को स्ट्रेच करने के लिए अपनाना है। आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे एंड देन आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको 3 से 4 बार एक एक साइड में आपको रिपीट करना है। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसलिए आपको 3 से 4 बार ही करना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि राइट साइड में 3 से 4 बार और लेफ्ट साइड में 3 से 4 बार। ये था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें एक और एक्सरसाइज मैं जोड़ देता हूँ। आपको अपने शोल्डर ब्लेड मसल्स को भी स्ट्रेच करना है। ठीक है, हमारे पीठ के आसपास जो मसल्स है वो भी कई बार स्टिफ हो जाता है। तो आसान है, इसे हम क्रॉस आर्म स्ट्रेच कहते हैं। तो लेफ्ट साइड के शोल्डर ब्लेड मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप लेफ्ट आर्म को इस तरह से अपने चेस्ट के सामने रख लेंगे। आप अपना राइट हैंड लेंगे, एल्बो के जस्ट पीछे इस तरफ रखेंगे और इसे अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे। आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच पीछे की तरफ अपर बैक में महसूस हो रहा होगा। ठीक है, एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम यही प्रोसेस आपको राइट साइड में भी दोहराना है। ठीक है, 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। ठीक है, यही चीज़ आपको 3 से 4 बार एक एक साइड में रिपीट करना है।
ठीक है। इससे आपके पीठ में और गर्दन के आसपास जो स्टिफनेस है धीरे धीरे वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें गर्दन में पेन रहता है तो हम थोड़ा सा हिलना डुलना कम कर देते हैं या फिर कम एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय में क्या होता है कि हमारे गर्दन के आसपास के मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वीकनेस जो है पेन को और बढ़ाने लगता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे गर्दन के आसपास के मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग भी करें, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो हमारे गर्दन के सामने के मसल्स को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे गर्दन के दोनों साइड के भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और पीछे के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सामने के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए मैं साइड व्यू में आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे कि अपना हाथ लेंगे और अपने फोरहेड में इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने माथा को अपने हैंड के अगेंस्ट इस तरह से प्रेस करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से आपको 10 बार रिपीट करना है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपको लेफ़्ट साइड में करना है। आप अपने लेफ़्ट साइड में अपने हाथ को इस तरह से रख लेंगे और अपने हेड को अपने हैंड के अगेंस्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड रिलैक्स छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। इस तरह से 10 बार आपको रिपीट करना है। सेम यही प्रोसेस आप राइट साइड में दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बार इस तरफ भी रिपीट कर लिए। अब गर्दन के पीछे की तरफ के लिए, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे? सिंपल है, आप अपने हाथ को इस तरह से ग्रैस्प कर लें और फिर इसे पीछे इस तरह से सर के पीछे इस तरह से रख लें, ठीक है। अगर मैं देखिए अब क्या है कि आप इस तरह से अपने हैंड के अगेंस्ट अपने सर को पीछे की तरफ इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे भी आप 10 बार रिपीट करें। इससे आपके गर्दन के चारों तरफ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पेन में काफ़ी रिलीफ होगा। कैसा लगा ये टिप्स? आप इसे फॉलो करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।